नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों को अयोध्या के विषय में जानकारी दूंगा और जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या तथा साथ ही हम अयोध्या के अपर नाम, जो अन्य नाम हैं, जो ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, शब्दकोशों में प्राप्त होते हैं, उनके पीछे का तथ्य क्या है, इस विषय में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। तो अयोध्या को शाश्वत भूमि कहा जाता है और ये शाश्वत भूमि के विषय में जैन धर्म ग्रंथ बड़े ही स्पष्टता के साथ यह बात कहते हैं कि जैन धर्म में और धर्म ग्रंथों में सम्मेशिखर एवं अयोध्या को शाश्वत भूमि के रूप में स्वीकार किया गया। जैन दर्शन में काल चक्र को 6 काल संज्ञाओं में विभाजित किया गया है। जब कई कल्प व्यतीत हो जाते हैं तब एक हुंडाओ सर्पणी काल आता है, जिसमें सब यथावत रहता है और कुछ विसंगतियां रहती हैं। और ये 49 दिन की वर्षाओं का उल्लेख भी जैन शास्त्रों में मिलता है तथा अ, अन्य ग्रंथों में भी वृष्टि का उल्लेख मिलता है कि जल प्लावन होता है। ये ऐसे उल्लेख, कुछ जुड़े जुड़े उल्लेख मिलते हैं, चाहे वह जैन धर्म हो, वैदिक धर्म हो अथवा अन्य धर्म भी हो, तो वहां भी ये उल्लेख प्राप्त होते हैं। उसी कारण से यहाँ देखें कि जो कोई विसंगतियां होती हैं, तो उसी कारण से वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं, भगवान वृषभ देव से लेकर महावीर तक, क्योंकि इसके पहले भी भूतकाल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। तो वर्तमान काल के जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से केवल, चूंकि समस्त तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लिया करते हैं और हुंडाओ सर्पणी काल के प्रभाव के कारण वर्तमान काल के 24 तीर्थंकरों में से केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होगा। और यह शाश्वत भूमि, जिसका विनाश कल्प काल के अंत में भी नहीं होता, केवल दोनों के ध्रुव परिवर्तित होते हैं, सम्मेशिखर और अयोध्या के, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। इन भूमियों के नीचे शाश्वत स्वास्थ्य स्थित है, इसलिए भी इसे शाश्वत भूमि कहा जाता है। जैन धर्म का प्रमुख ये बात इसमें बतलाई गई कि शाश्वत भूमि से कहा जाता है। अब हम देखें कि चूंकि यहाँ पर भगवान वृषभदेव का जन्म हुआ, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का भी जन्म यहाँ पर अयोध्या में संपन्न हुआ, उन 5 तीर्थंकरों में है जिनके भी के नाम। तो जैन शास्त्रों में जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है, वहां 6 माह पूर्व से जन्म तक कुल 15 माह तक कुबेर प्रहरों के क्रम से रत्नों की वर्षा करता है। और आचार्य जिनसेन महाराज ने अपने जिन सहस्रनाम स्तोत्र में ये बात कही है कि ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भा प्रभास्वरा पद्म गर्भो जगद गर्भो हेम गर्भा सुदर्शना। इसलिए उस भूमि को हिरण्यगर्भा, रत्नगर्भा, स्वर्णगर्भा आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि कुबेर सोने तथा रत्नों की वृष्टि करता है। सो इस कारण से इसे ज्ञान गर्भ, क्योंकि ज्ञान गर्भ इसलिए कहा गया क्योंकि यह एक ज्ञानी महापुरुष का जन्म होने वाला होता है, जो जन्म से ही मति सुत और अवधि ज्ञान का धारक होता है। दया गर्भ इसलिए कहा गया क्योंकि जो जीव है, वह जीव दयावान होता है, प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखते हैं तथा दया करुणा से परिपूर्ण होते हैं। रत्न गर्भ है इसलिए कहा गया क्योंकि कुबेर यहाँ पर रत्नों की वर्षा 15 माह तक करता है। गर्भ के 6 माह पूर्व से लेकर ये और 9 माह गर्भ के, कुल मिलाकर के 15 माह प्रहर क्रम से करता है। ठीक है ना। तो ये बृहदादि शतक है जिन सहस्रनाम स्तोत्र का, वहां पर ये उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखें, क्योंकि यहाँ पर भगवान वृषभदेव जो नाभि राय के पुत्र थे,
और नाभि राय को कुलकर भी कहा गया है। तो उनके पुत्र थे 14वें कुलकर, और मनु भी इन्हें कहा जाता है। वैदिक धर्म में अ, मनुओं का उल्लेख मिलता है, मनवंतर का उल्लेख मिलता है। और इसमें हम देखें, काशी में ऋषभ देव को हिरण्यगर्भ के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है ना। जिनसेन ने सहस्रनाम में उनकी स्तुति की है। और तथा ऋग्वेद 10:121 एक में हिरण्यगर्भ को आदिदेव माना है। जो हिरण्यगर्भ थे वो आदिदेव है, क्योंकि यहाँ पर हिरण्यगर्भ कहा गया है, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि भगवान ऋषभ देव को हिरण्यगर्भ कहा है और हिरण्यगर्भ को आदिदेव माना है। और ऋषभ देव और हिरण्यगर्भ का समीकरण भागवत पुराण में भी सटीक बैठता है। तो 3, 8, 11 और 1 और 3 में भी किया गया है, जहां उन्हें योगेश्वर के रूप में स्मरण किया गया है और आदि योगी के रूप में यहाँ स्वीकार भी किया गया। योगेश्वर है जो, और योगियों के योगेश्वर। और यहाँ पर शिशन देवा भी कहा गया है 8, 115, 97, 3 में ऋग्वेद में, और शिशन देवा कहा गया है। शिव पुराण में विद्धेश्वर कांड में 26, 28 में उन्हें तदेव लिंग प्रथमम प्रवणम सर्वकालिकम कहकर आदिश्वर ऋषभ देव से जोड़ा गया प्रतीत होता है। अब हम देखें कि अयोध्या के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि अयोध्या के नामों का हम अगर उल्लेख करें तो शाश्वत भूमि अयोध्या को अवध, कौशल, अपराजिता, साकेत और विनीता, इसके अतिरिक्त भी और नाम हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपके सामने केवल इन नामों का उल्लेख कर रहा हूं। तो अवध, कौशल, अपराजिता, साकेत या साकेता, विनीता आदि नाम शब्दकोशों में, धर्म ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। महापुराण के सर्ग 12 और 73 में भी ये प्राप्त हुए हैं। अब हम समझते हैं अपराजिता। अपराजिता वह है जो अपराजेय हो, वह अयोध्या, जिसको कोई पराजित नहीं कर पाया और उसे पराजित करने का विचार भी मन में नहीं आया। अवध, जहां प्राणियों का वध न हो, वो अहिंसक अयोध्या, ठीक। अब यहाँ अयोध्या शब्द में हम देखें सबसे पहले कि अयोध्या शब्द का सर्वोपरि अर्थ ये है कि जहां युद्ध ना हुए हो। दूसरा अर्थ, जिसे युद्ध में हराया ना जा सके, अथवा जिससे कोई युद्ध करने की इच्छा ना रखता हो। ये है अयोध्या का सर्वोपरि अर्थ। दूसरे अर्थ की अगर हम बात करें तो जहां पर जितने भी प्रकार के युद्ध के शस्त्र हैं, आयुध हैं, तो आयुध शब्द अयोध्या से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आयुध शब्द जो है, आयुध, अयोध्या, जहां आयुधों का, अस्त्रों का, शस्त्रों का बहुत बड़ा भंडागार हो और जहां पर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाए जाते हो, रखे गए हो, तो वह है अयोध्या। और यही बात यहाँ त्रिलोकपर्णति ग्रंथ में आचार्य यति वृषभाचार्य जी ने चतुर्थ अधिकार गाथा क्रमांक 533 में अयोध्या के लिए प्राकृत भाषा में अवज्झाए शब्द प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये अवज्झाए शब्द, ये जो त्रिलोकपर्णति ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, इसमें अवज्झाए शब्द प्राकृत भाषा में प्राप्त हुआ है। तो अयोध्या के शब्द का आपने अर्थ समझा कि सर्वोपरि अर्थ जहां युद्ध ना हुए हो। दूसरा अर्थ, जिसे युद्ध में हराया ना जा सके, अथवा जिससे कोई युद्ध की इच्छा न रखता हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अपराजिता, क्योंकि अयोध्या का अपर नाम है और इसका अर्थ ये है अपराजय, जहां युद्धों के लिए जो अस्त्र शस्त्र हैं, इतना बड़ा भंडागार हो और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जहां उपलब्ध हो और जिससे कोई स्वयं युद्ध करने की इच्छा ना रखता हो, इतना सैन्य बल हो, तो अपराजित ही होगी। इसलिए इसका नाम अपराजिता पड़ा। अवध आगे चल करके जब अयोध्या धीरे धीरे और आगे इसका विकास होता गया, साथ में अन्य भाषाओं का भी आगमन हुआ, तो जहां प्राणी मात्र का वध ना हुआ हो, अवध, जहां प्राणी मात्र का वध ना हुआ हो, तो ऐसी अहिंसक अयोध्या,
ये अहिंसक अयोध्या है जहाँ प्राणी मात्र की वध का विचार भी नहीं किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि जहाँ हिंसात्मक युद्ध ना हो तो वह अयोध्या है। अहिंसक युद्ध करने वाली, या यूं कहें कि अहिंसा का विचार करने वाली जो है वह अयोध्या होने के कारण वह अवध है। वहाँ सारे प्राणी सुखासीन हैं। जिस क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रयोग कालांतर में होने लगा, सो भी इसे अवध और उसके नाम से अवधी भाषा जाने जाने लगी। तथा अब हम देखें कौशल। ये कौशल शब्द जो है एक स्किल की बात करता है, और जम्बूद्वीप के आर्यखंड के कौशल व सुकौशल देश में अवस्थित होने के कारण तथा जहाँ के लोग धर्म, शांति, जीव रक्षा, न्याय तथा जहाँ भगवान वृषभदेव ने प्रथम जन्म धारण किया इस काल में, तो वहां उन्होंने प्रजा के लिए जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए और उनकी आजीविका के लिए भगवान ऋषभदेव ने, नाभि पुत्र मरुदेवी नंदन ऋषभदेव ने, ये महापुराण में भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प 6 कर्मों की शिक्षा दी तथा एवं अन्य विद्याओं में कुशल अपनी प्रजा को किया। सो वह अयोध्या जहां स्किल की बात की गई सर्वप्रथम, वह थी अयोध्या। और वो स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर अगर कोई थे तो भगवान वृषभदेव, जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, आद्य पुरस्कर्ता जैन संस्कृति के भगवान वृषभदेव ने यह शिक्षा दी तथा जिन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया तथा अन्य विद्याओं का उपदेश अपने पुत्रों को भी दिया और प्रजा को भी दिया था। अब हम बात करें साकेत की। क्योंकि केत शब्द जो है ये एक निवास स्थान भवन आदि के उसमें प्रयोग होता है। केत, केतन, निकेतन, भवन, निवास आदि एकार्थवाची शब्दों का प्रयोग शब्दकोशों में प्राप्त होता है। सुंदर भवनों के निर्माण होने के कारण अयोध्या को साकेत कहा गया, साकेता कहा गया। तो लोक प्रणति के चतुर्थ अधिकार में यति वृषभाचार्य ने साकेत शब्द के लिए प्राकृत में साकेत शब्द का प्रयोग किया। ये जैन धर्म का जो ग्रंथ है तुलोक प्रणति, तो तुलोक प्रणति में यह बात कही गई है। और इसे साकेत, साकेतपुरी भी कहा। साकेत शब्द का प्रयोग स्वर्ग के अर्थ में किया जाता है, जहाँ स्वर्ग के समान बड़ी ही सुख की अनुभूति हो रही हो। सो साकेत जहाँ के भवन स्वर्ग के समान बने हों, इंद्रपुरी के समान बने हों, तो कहीं कहीं इंद्र की एक सभा को भी साकेता कहा गया है। अब हिंदी साहित्य के महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने 12 सर्गात्मक साकेत महाकाव्य की रचना की, जिसमें अयोध्या से जुड़े करुण प्रसंगों का मार्मिक वर्णन किया गया है। सो उन्होंने उस अयोध्या से जुड़े प्रसंगों का वर्णन साकेत महाकाव्य के नाम से किया है। सो इससे भी ये सिद्ध होता है कि इसका नाम साकेत है। विनीता, जहाँ के श्रावक, जहाँ की प्रजा बड़ी ही विनीत ब्रह्म लोगों की आवास भूमि होने के कारण विनीता कहा गया। तो इस प्रकार से ये नाम अयोध्या की अपर नाम है। और अगर किसी को कोई और अन्य जानकारी हो तो मुझ तक प्रेषित अवश्य करें, और ये जानकारी भी समस्त लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि विनीता कहा, साकेता कहा, कौशल कहा, अवध कहा, अपराजिता, तो अयोध्या का सर्वोपरि अर्थ हमने जाना। और अवध, कौशल, अपराजिता, साकेत, विनीता, ये नाम हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखें कि भगवान ऋषभदेव और अयोध्या का बहुत बड़ा पुराना संबंध है। और यहाँ के प्रथम राजा नाभि राय थे, और नाभि राय ने शासन किया। और इसके पूर्वी अजनाभ वर्ष के नाम से भारतवर्ष जाना जाता था। फिर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से जाना जाने लगा। और उसके उपरांत फिर दुष्यंत भरत हुए, फिर भरत मुनि हुए, और साथ में राम के भाई जो कि भगवान राम ने यहाँ अयोध्या में दशरथ नंदन
राम ने भी यहाँ जन्म लिया, जिसे वर्तमान में रामलला सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और आज वर्तमान में बहुत अच्छा एक भारत सरकार और भारत की प्रजा ने अयोध्या में रामलला का बहुत भव्य मंदिर का कार्य वर्तमान में चल रहा है। तथा यहाँ भगवान श्री राम ने, जो जैन धर्म में बलभद्र के नाम से जाने जाते हैं, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार भाई, जिनमें से भरत के नाम से भी ये अयोध्या जानी गई। और हम देखें तो कई लोग भरत मुनि से भी इसका संबंध नाता जोड़ते हैं। यद्यपि ये शाश्वत भूमि है और जैन धर्म के भूतकालीन 24 तीर्थंकर यहाँ पूर्व में जन्म ले चुके हैं। साथ ही वर्तमान के 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। 24 तीर्थंकरों में से हुंडाओ सर्पनी काल के प्रभाव के कारण केवल 5 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया। साथ ही हम देखें कि जो भविष्य में तीर्थंकर होने हैं, 24 तीर्थंकर, वो भी इसी अयोध्या पर ही जन्म लेंगे। और चूंकि देवता लोग भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि मेरा जन्म अगर कहीं हो तो भारत भूमि पर ही मेरा जन्म हो, क्योंकि यहाँ से ही स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग निकलता है। इसलिए भारत भूमि पर ही जन्म लेने का विचार हमेशा देवताओं का होता है, और देवगति से वह मनुष्य गति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य गति ही एक ऐसा साधन है जो हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यहाँ आदि योगी भगवान वृषभदेव से लेकर महावीर तक समस्त महापुरुषों ने जन्म लिया। साथ में हम अगर देखें, अजितनाथ भगवान ने भी यहाँ पर जन्म लिया। इसके साथ साथ यहाँ राम ने भी जन्म लिया इस भारत भूमि पर। और भारत भूमि की बात कर रहा हूं, राम ने अयोध्या में जन्म लिया, और उसके साथ साथ श्री कृष्ण नेमिनाथ, अरिष्टनेमि के नाम से जो जिन्हें जाना जाता है, ऐसे जैन तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, नारायण श्री कृष्ण के, जो कि जैन धर्म में 63 सलाका पुरुषों के मध्य में गिने जाते हैं। और अयोध्या के विषय में मैं और भी आपके लिए अन्य जानकारी और डीप टू डीप बताऊंगा कभी और। तो आप लोग जुड़े रहिएगा निरंतर। और मैं आगे भगवान वृषभदेव और अयोध्या, जैन तीर्थंकर और अयोध्या, इस विषय पर भी आपको आगे कभी अन्य जानकारी प्रेषित करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।